दोस्तों नमस्कार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मनता मन मार कर नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी और ब्रह्मा जल के शीस। तो ब्रह्मा जी जब नमन करते हैं तो ऐसे नहीं करता, तब सुख पावे सुंदरी। ये आत्मा जो सुंदरी है ये सुख तब पाती है, कब पाती है कि जब आप जीवन के अंदर सारे सुख दुख वैभव सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आप अपना 100% दे देते हो, चाहे खेल कूद राजनीति प्रशासन बिजनेस कंपटीशन की तैयारी, तब सिलेक्शन होता है। आज कंपटीशन की जब बात आती है तो मैं देखता हूँ बहुत से छात्र ये कहते हैं कि साहब करप्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरव्यू में बेईमानी होती है, भर्तियाँ टाइम पे नहीं होती है, पेपर आउट हो जाते हैं। दोस्तों आंशिक रूप से सच्चाई हो सकता है सब बातों में है, जैसे कि जैन दर्शन में सयादवाद कहता है कि हर जो बात है देश और काल और परिस्थिति के संदर्भ में ही पूर्ण रूप से सत्य या पूर्ण रूप से असत्य है। ठीक है, तो ये बात मैं कहूँगा दोस्तों, सारी चीज़ों के बावजूद भी जो सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, आप और हम जैसे मिडिल परिवारों से हो रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड की बात हो, चाहे सेकेंड ग्रेड की बात हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, माना कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जो सीरियस है, जो उचित रणनीति के साथ में पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जब निराशा के क्षण होते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे छात्रों का हमारा जो मनोबल है वो मनोबल टूट जाता है। किंतु दोस्तों हमें इन्हीं समस्याओं के बीच में से रास्ता निकालना, हमें रोना नहीं है बिल्कुल। ठीक, अगर रोने वाले मार्ग पे चले गए तो जिंदगी भर जो रोना है वो लगा रहेगा। हमें तो हिम्मत रखनी है। ठीक है, और हिम्मत किस पे रखनी है? विश्वास रखना है। और विश्वास किस पे रखना? किताबों पे विश्वास रखना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने माँ बाप के आशीष और जो संस्कार दिए उन पे विश्वास रखना। ट्रैक से हटना नहीं है, आपको ट्रैक पे ही चलना। 1-2% होंगे वो लोग जो गलत रास्ता अख्तियार करके सफलता हासिल करते हैं, लेकिन हमें उन रास्ते पे चलना नहीं है, ना उन रास्तों के बारे में विचार करना है, ना उन रास्ते पे चलने वाले लोगों की आलोचना करनी है ना। रहे गुजर की बात ना कर, ये बता तो कारवा क्यों लुटा, तो उनको छोड़ो बिल्कुल। हमने क्या किया, हमने कितनी मेहनत की, क्या हमने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, क्या सिलेबस का एक एक टॉपिक हमें याद है, क्या हमारी तैयारी वास्तव में उस अनुपात के अंदर उस लेवल पे है कि कभी भी एग्जाम ले लो हम उसको देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन लोगों में हैं जो परीक्षा आगे बढ़ाने की बात के लिए कहते रहते हैं? क्या हम उन लोगों में हैं जो भाग्य को दोष देते हैं? तो आपको ना भाग्य को दोष देना है, ना परिस्थितियों की बात करनी है। आपको किसकी बात करनी है? आपको बात करनी है अपने कर्म की बात करनी है, अपने आत्मबल की और अपने विश्वास की बात करनी है ना। मनुष्य भाग्य कुछ नहीं लिखा, भाग्य नहीं मनुष्य सब कुछ लाया है। तो आप ये सोच लीजिए, मनुष्य जो लाया है ना वो भाग्य से नहीं लाया, वो किससे लाया है? वो पुरुषार्थ से लेकर के आया। तो विश्वास किस पे करो? अपने पुरुषार्थ पे करो, और नेगेटिविटी जो बातें हैं वो छोड़ दो। दोस्तों एक जमाना था बहुत नेगेटिविटी की मैं भी बातें करता था, लेकिन उस नेगेटिविटी में है कुछ नहीं। माना कि व्यवस्था है, उसमें अराजकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास में उनका समाधान नहीं है। अगर है और हम उन नेगेटिव पॉइंट की चर्चा भी करेंगे तो जैसे घाव को कुरेदने पर है ना कोई समाधान नहीं है, पीव निकलता है ना, अंदर से खून निकलेगा। तो वैसे ही अगर आप इन चीज़ों को छेड़ोगे तो इन चीज़ों के अंदर भी कुछ नहीं रखा, इन बातों के अंदर कुछ नहीं रखा। तो आपको तो बात करनी है मेहनत की, बात करनी है कर्म की, और बात करनी है और मेहनत भी ऐसी बिल्कुल है ना। कहते हैं कि सफलता इस तरीके से अंधेरे के अंदर की जाए। ठीक है, कि जब सफलता का कोहराम तब हो और सुबह हो और आपको पता चले कि मैंने अंधेरे के अंदर कितनी मेहनत की थी। तो ये मेहनत जो है ना, इसका संसार के अंदर दोस्तों कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि भाई टॉप की तैयारी की थी, टॉप रैंक नहीं आकर के थोड़ी सी पीछे रैंक आ गई। ठीक है, तो ये जरूर हो सकता है। बाकी कोई भी देश हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई प्रांत हो, कोई एग्जाम हो, छोटा मोटा अन्याय हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है कि आपको परीक्षा से वंचित कर दे। ठीक, तो भरोसा रखिए कर्म पे और मेहनत कीजिए, सही दिशा के अंदर मेहनत कीजिए, और हर समय दिमाग के अंदर वही चीज़ें चलनी चाहिए ना। जैसे कि वो भजन है, उसमें भाव है कि चुन चुन खाइयो कागा, चुन चुन खाइयो कागा, हाड उपरला मासा, मारा दो नैन मत फोड़जो, मोहि पिया मिलन की आशा। तो बाकी सब कुछ खा लेना, लेकिन मेरी जो दो आंखें हैं ये मत फोड़ना, क्योंकि मुझे भगवान मिलने की आशा है, मुझे प्रीतम मिलने की आशा है, मुझे आरपीसी से मिलने की इच्छा है, मुझे अंतिम रैंक के अंतर्गत देखने का मेरा स्वप्न है, मेरे पिताजी का स्वप्न है, मेरे घर वालों का स्वप्न है। मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे परिवार के दुख दर्द दूर करने हैं, मुझे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे रोने नहीं देती, जो मुझे
पलायन की बात करने नहीं देती। योद्धा हूँ, योद्धा का काम क्या है? योद्धा का काम है लड़ना, लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। तो योद्धा बनिए। ये न दैनियम न पलायनम, ये दीनता हीनता, ये सब छोड़ दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।